आज हम लोग ड्राइंग का जितना भी है, बिल्डिंग की जितनी भी ड्राइंग है, सबका एक ही वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़िए। आइए, 100% गारंटी है फ्रेंड्स, उसमें किसी भी प्रकार का वही नहीं है। आज के बाद आपको ड्राइंग ये नहीं कहना है कि नहीं हम ड्राइंग नहीं सीख पाए, चाहे फुटिंग का ड्राइंग हो, चाहे प्लिंथ बीम का ड्राइंग हो, चाहे कॉलम का ड्राइंग हो, तो एक ही ड्राइंग से आप सब कुछ सीख लीजिएगा। आइए देखते हैं। पहले हमारा क्या है, ग्रिड। हम कभी भी अगर ड्राइंग देखते हैं तो सबसे पहले उसमें हमको देख लेना होता है ऊपर। जो लोग नए हैं उनके लिए बात हो रही है, जो अगर पहले से अगर जानते हैं उनका कोई वो नहीं है। 10 11 जो लोग जानते हैं उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें छुपा हुआ है। आइए देखते हैं। 10 11 11 10 9 8 8 7 6 5 जो भी हमारा लिखा हुआ है, इसको हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। अच्छा, हर ग्रिड लाइन से कुछ ना कुछ दूरी पे कुछ डायमेंशन लिखा हुआ है, जैसे 3650, 5125, 2875, 775। ये हमारा क्या दिया हुआ है, ग्रिड लाइन से एक ग्रिड लाइन की दूरी दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे लिखा रहेगा आपका A B यानी ये हमारा, इसको भी हम लोग ग्रिड लाइन, यानी जो हमारा हॉरिजॉन्टल है, देखिएगा आप डैश डैश करके दिखा रहा होगा। ये वाला जो हमारा हॉरिजॉन्टल छोटा छोटा आपको दिखा रहा होगा डैश डैश करके, इसको हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल। और ये वर्टिकल वाला, ये भी हमारा देखिए है। अच्छा, कोई अगर बोल दिया कि हम किस जगह पे हैं, ये कौन सी जगह पे हैं, तो आप बोलिएगा क्या कि हम 1B पे हैं। अच्छा, 1B पे हैं। अब ये C4 PC1 क्या लिखा हुआ उसके बारे में बताते हैं। ये एक फुटिंग का हमारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। C मतलब कॉलम हो गया, ये C मतलब कॉलम हो गया। C4 यानी C4 कॉलम इसमें हमारा लगेगा, इसी का रेनफोर्समेंट हमारा इसमें लगेगा। एक चीज क्लियर हुआ। दूसरा चीज, ये गोल गोल सर्कल क्या है, ये हमारा पाइल है। अच्छा, पाइल का प्रयोग हम क्यों करते हैं, जहां पे हमारी लूज सॉइल होती है, बिल्कुल साधारण भाषा में, जहां पे हमारी लूज सॉइल होती है वहां पर कुछ हार्ड सरफेस पैदा करने के लिए हम एक जाल डालते हैं और सरिया का, और उसी में कंक्रीट कर देते, वही हमारा पाइल कहलाता है। अच्छा, ये PC1 क्या है, ये पाइल कैप है। ये जब पाइल बन जाएगी, इसी के ऊपर एक ऐसे, जैसे ये हमारी पाइल हो गई। ठीक है। पाइल के ऊपर हम क्या करेंगे, एक कैप ऐसे बना के रख देंगे। यही हमारा फुटिंग है। यहीं पे F लिखा रहेगा तो ये फुटिंग हो जाएगा, यहाँ पे F2 लिख दिया तो फुटिंग नंबर 2 हो जाएगा। तो ऐसे ये चीजें लिखी हुई थी, इसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। जैसे PC1 है, अब ये तो हो गया, तो PC1 में हमारा कौन सा सरिया बंधेगा, यहाँ भी PC1 है, इसका क्या होगा आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, लिखा हुआ है कि पाइल कैप शेड्यूल कंक्रीट गेट M30 का हम पहले यूज करेंगे। इसमें देखिए PC1 जो डिटेल दिया है, इसमें इसका डेप्थ कितना रहेगा, 750 रहेगा। अच्छा, इसका डेप्थ कितना रहेगा, यानी जो हमारी फुटिंग का जो थिकनेस रहेगा वो हमारा कितना रहेगा, 750। वो कहाँ से हम दिखाएंगे, आपको यहाँ से दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे D हमारा दिखाया हुआ है ना, ये सेक्शन है, ये कोई हमारी फुटिंग है, उसका हमारा सेक्शन है। अब फुटिंग कौन सी है, PC1, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए यही, ये ऊपर वाला जो हमारा है ना जाल, ये देखिए पाइल अभी हम बता रहे थे, गोल गोल दिखा रहे थे ना, ये जो गोल गोल है यही हमारा ये वाला है सेक्शन, हम काट के देख रहे हैं। सेक्शन किसको कहते हैं, किसी भी चीज को अगर काट के अगर देखने के बाद जो हमको चीजें साइड बगल से देखने में, यानी इस साइड से अगर हम देखेंगे तो ये हमको देखने में कैसा दिखेगा, तो वो ऐसा दिखेगा। इसी के ऊपर ये जो जाल बंधा हुआ, इसी को पाइल कैप से नाम दिया गया है। ठीक है, ये पाइल हो गया, इसके ऊपर एक प्रकार से कैप लगाया गया, इसलिए इसको पाइल कैप बोल दिया गया। अच्छा, वीडियो में अगर आप नए हैं, फिर से एक बार कहेंगे, पूरी ड्राइंग आपको इसी वीडियो में मिलेगी। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़िए। आज के बाद दूसरा ड्राइंग देखने का ये नहीं रहेगा कि हाँ ठीक है हम नहीं सीख पाए या कुछ भी। इंजीनियर साहब आपको गारंटी दे रहे हैं कि ये 100% है कि आज के बाद आप बिल्डिंग ड्राइंग सीख जाएंगे। ठीक है, फुटिंग से हम लोग स्टार्ट किए, वीडियो में पूरा बने रहिए। आइए देखते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ। अब इसमें रेनफोर्समेंट का दिखाएगा, तो रेनफोर्समेंट के लिए आपको उसका शेड्यूल देखना होगा। जैसे यहाँ पे लिखिए पाइल का शेड्यूल कंक्रीट ग्रेड M30 लिखा हुआ, यहाँ पे देखिए PC1 लिखा, डेप्थ हमारा 750 हो गया। बॉटम रेनफोर्समेंट बोथ साइड, बॉटम रेनफोर्समेंट यानी जो नीचे का जाल बंधा है वो 16 mm का सरिया रहेगा, 100 mm सेंटर टू सेंटर। अच्छा, कौन रहेगा, ये जो सरिया जो डैश डैश दिख रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार, और ये हमारी एक तो मेन बार गई हुई है ऐसे करके, ये 16 mm की सरिया रहेगी। और कितने की रहेगी, 100 के सेंटर पे बंधेगा, यानी कि हमारा ये ऐसे 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 बंध गया अगर, तो फिर उसके बाद 100 पे ऐसे ऐसे बनेगा। दोनों सरिया, बॉटम की सरिया का हम बात कर रहे हैं, तो कितने पे है, 16 mm का सरिया, 100 mm सेंटर टू सेंटर पे है। टॉप रेनफोर्समेंट बहुत साइड है, 16 mm का सरिया 150 mm सेंटर टू सेंटर पे है। ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये जो बॉटम का बंध गया, तो इसके बाद टॉप का जाल बांधेंगे, टॉप का जाल बांधेंगे, तो ये देखिए डार्क वाला हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये हमारा मेन बार है। ये भी 16 mm का ही हमारा सरिया है, इसके बारे में बात कर रहा है। ये भी कितने पे हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, ये 150 mm सेंटर टू सेंटर पे दिया हुआ। अब एक चीज और आता है कि बॉटम रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा, टॉप रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा, ये चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो बॉटम रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा क्या करा है,
जब हमारा कहीं कहीं पे क्या होता है कि जाल अगर बन जाता है, जैसे ये हमने अभी बताया था, जाल अगर हमारा बंध गया है तो जाल बांधने के बाद क्या होता है, इसी बॉटम वाले जाल में ही हमको एक एक्स्ट्रा बार देना होता है। अब वो कितने का हमको देना है, 12 mm का सरिया हमारा रहेगा, 100 mm सेंटर टू सेंटर पे। फुटिंग का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा बार हमारा दिया जाता है। टॉप रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा है तो 12 mm का सरिया 100 mm सेंटर टू सेंटर पे। अच्छा, वो किस में देगा, बॉटम वाला बॉटम में यहाँ पे दे देगा और टॉप वाला टॉप में देगा। तो कैसे देगा उसको हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप एक्स्ट्रा बार रेनफोर्समेंट, PC1 हमारा फुटिंग है, तो ये हमारा देखिए PC1 फुटिंग है, ठीक है। वही चीजें हैं क्या, ये कि 12 mm का सरिया रहेगा, 100 mm सेंटर टू सेंटर पे रहेगा, 12 mm का सरिया हमारा टॉप में रहेगा। टॉप वाला टॉप में डाल देंगे, बॉटम वाला बॉटम में डाल देंगे। इतना चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज और हम बताएंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि 6, ये यहाँ पे लिखा हुआ 800 लिखा हुआ, 800 mm थिकनेस राफ्ट है ये। अच्छा, 2 हमारा कॉलम रहता है जो एक फुटिंग से रहता है, उसको हम लोग कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। अधिक कॉलम जब एक ही फुटिंग में आ जाता है, इसको हम लोग राफ्ट का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए एक हमारा राफ्ट है, राफ्ट हमारा, राफ्ट का भी इसमें हम लोग को दिया हुआ है सरिया, 16 mm का सरिया दिया हुआ है, 100 mm का टॉप एंड ये ऑल थ्रू है, बोथ वेज है, यानी 16 mm का हमारा रहेगा। बॉटम में भी हमारा क्या है, 16 mm का सरिया रहेगा, 100 mm सेंटर टू सेंटर पे है। बॉटम में टॉप में दोनों हमारी सरिया कितनी रहेगी, 16 mm की सरिया रहेगी, और कितना सेंटर रहेगा हमारा, 100 mm सेंटर टू सेंटर पे रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या PC1 फुटिंग के बारे में बात किया, ये हमारी PC1 फुटिंग है। अब अगर कोई कह दिया कि ठीक है ये क्या चीज लिखा है PC3, तो ये पाइल कैप 3 डिटेल के लिए हमारा लिखा हुआ है। ये हमारा कुछ इस प्रकार से फुटिंग बनेगा, पाइल कैप 3 वाला, यानी कि यही। अब इसके PC3 के लिए क्या हम लोग डिटेल देखेंगे, ये वाला में डिटेल देंगे। इसका थिकनेस कितना है, 850 है, 16 mm का सरिया है, 100 mm सेंटर टू सेंटर पे। टॉप में हमारा जो सरिया लगेगा 16 mm से रहेगा, और हमारा 150 mm सेंटर टू सेंटर पे रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा बार नहीं लिखा हुआ है। एक चीजें क्लियर हो गई। दूसरी चीजें हम आपको एक चीज दिखाएंगे, जनरल नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि हमको कवर कितना देना है। देखिए हमारा पाइल में देखिए 75 mm का है, स्लाइड में 25 mm का है, छज्जा का एनओपी रहेगा, इसमें 30 mm का दिया हुआ है, फिर कॉलम में हमारा 40 mm का। तो ये चीजें हमको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए जनरल नोट्स पढ़ते हुए कि नहीं, अगर हम जो चीजें कर रहे हैं तो वो सही है या गलत है, इसमें कितने mm का कवर देना है। फुटिंग का ड्राइंग तो बिल्कुल जहां तक हम जानते हैं क्लियर हो गया। आइए एक और इसी में आपको देखिए, ये पाइल कैप है, पाइल कैप फुटिंग का ही दूसरा प्रारूप एक और आपको ड्राइंग दिखाते हैं। देखिए एक दूसरा क्या है, हमको क्या मिल रहा है, हमको तो सिर्फ यही है कि नहीं भाई, जो भी हमसे हो सके, जितना भी लोग सीख सके, बस उतना ही है, अपना अपना वो कोई वो नहीं है, ठीक है फ्रेंड। फिर से एक बार कहेंगे, वीडियो पे पूरा बने रहिए, आगे देखते जाइए होता क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर लीजिए, एक लाइक आपका हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। आइए देखते हैं, हमने अभी उसमें बताया कि आपको PC1 लिखा रहेगा तो वो पाइल कैप होगा, यहाँ देखिए F1 लिखा तो ये फुटिंग हो गया, वही प्रारूप है, उसमें किसी भी प्रकार का वो नहीं है। फाउंडेशन लेआउट, ये देखिए F1 लिखा है, ये F2 लिखा हुआ है, यहाँ F2 लिखा है, यहाँ F1 लिखा हुआ है, ये फुटिंग का हमको नाम लिखा हुआ है। ये C1 लिखा है, ये C2 लिखा है, यहाँ C1A है, यहाँ C1A है, इसमें ये कॉलम का नाम लिखा हुआ है कि C1 कॉलम का हमारे नंबर से इसका सरिया बंधेगा, C2 है तो इस डिटेल का सरिया बंधेगा, C1A है तो इस डिटेल का सरिया बंधेगा। तो यह चीजें हैं, हमने उसमें भी बताया था ग्रिड लाइन, इसमें भी बता रहे हैं ग्रिड लाइन A B C और D हमारा आउटर टू आउटर, O यानी आउटर टू आउटर, CC यानी सेंटर टू सेंटर है, ठीक है। ये ग्रिड लाइन हमारा दिखा रहा है कि 3260 से हमारा इस दूरी पर A से B हमारा ग्रिड लाइन है। कोई बोल देगा कि ये वाला कौन सा, कहाँ पे आप खड़े हैं इस टाइम या कौन से फुटिंग को कर रहे हैं, तो आप बोल दीजिएगा वो A2A फुटिंग हमारी है, F1 C1 कॉलम है, ऐसे बताएंगे, ठीक है। फुटिंग का जो साइज हमारा रहेगा 1900 रहेगा, इसका हमारा कवर ओवर घटा के 1750 हमको रहेगा। अच्छा, जैसे कोई बोल दिया कि C1 है, हम बारीकी से बताएंगे, फिर से करें। C1 हमारा है तो C1 में हमारा कौन सा रहेगा, तो कॉलम का आपका शेड्यूल यहीं पर रहेगा, आपको दिखा देते हैं कॉलम का शेड्यूल। ये देखिए C1 है, C1 में हमारा क्या दिया हुआ है, 420 का सरिया हुआ है, 416 का सरिया मेन बार है। ये देखिए 420 का सरिया दिया है, 416 का सरिया। जहाँ पे डार्क रहेगा, यानी ये देखिए डार्क है, ये डार्क है, ये वाला डार्क है, ये देखिए हल्का सा नॉर्मल डार्क है, यहाँ पे 16 का सरिया, जहाँ जहाँ इसमें लगेगा वो 16 का सरिया बधेगा, जहाँ डार्क रहेगा वहाँ पे 20 का सरिया रहेगा। रिंग कितना लगेगा, 2 रिंग लगेगा, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, तो यही इसमें हमारा रिंग लगेगा, किसमें, C1 कॉलम में। हम एक एक बताते चलेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आइए F1 के बारे में हम लोग देख लेते हैं। F1 का हमारा डिटेल क्या है, ये देखिए इसका सेक्शन दिखाया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रिक बेड सोलिंग करेंगे, यानी कि ईंट का टुकड़ी बिछा के उसके हम लोग ईंट बिछा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, PCC करेंगे, 1:3:6 का रेशियो रहेगा। इसका क्या होगा, मिक्स डिजाइन, कमेंट में करके बताइएगा क्या कहेंगे उसको, M10 का है, M15 का है, M20 का है, क्या है ग्रेड।
ठीक है फ्रेंड, आइए देखते हैं फिर उसके बाद क्या है। इसके ऊपर हम जस्ट क्या करेंगे, फुटिंग बिछा देंगे, यानी फुटिंग का हम जाल बांध देंगे। और जाल कैसे बांधेंगे उस चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 mm का सरिया है, 150 mm सेंटर टू सेंटर पे है, यानी ये हमारी सिर्फ सिंगल मेश वाली फुटिंग है, यानी बॉटम में ही हमारा सरिया बंधेगा, टॉप में हमारा कोई सरिया नहीं है। ठीक है, जो हमारा टॉप यानी कॉलम का हमारा सरिया आएगा उसका यल दिखा रहा है कि 300 mm का हमारा यल मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, आरसीसी कॉलम हमारा लिखा है। फॉर्मेशन लेवल हमारा है, यहाँ से हमारा 1100 हाइट तक जाएगा, और यहाँ से हमारा यानी कि पीसीसी करने के बाद यहाँ के बॉटम से हमारा ये 1500 जाएगा। क्लियर। तो आप लोगों ने क्या देखा, फुटिंग का भी ड्राइंग इसी में देख लिया आपने, कॉलम का भी कौन सा रेनफोर्समेंट बनना है वो भी आपने देख लिया। ठीक है, अब आगे आइए नेक्स्ट वाले ड्राइंग पे। सारी चीज़ें कर देने के बाद यानी फुटिंग हमारा हो गया, कॉलम जब हमारा हो गया तो कहीं ना कहीं हमारा प्लिंथ बीम का काम चालू होगा। ठीक है, जो कि हमारा कॉलम को बांधने का काम करेगा। आइए देखते हैं पीबी यानी प्लिंथ बीम। क्लियर रहेगा, यहीं से हम सब क्लियर कर देंगे। पीबी है तो प्लिंथ बीम हो गया, टीबी है तो टाई बीम हो जाएगा, एसबी है तो स्लैब बीम हो जाएगा। एकदम डाउट क्लियर हो गया। अब आइए, कभी कभी क्या होता है रेनफोर्समेंट पढ़ने में लोग दिक्कत करते हैं कि आखिर ये PB1 लिखा है, ये PB1 लिखा है, ये PB2 है, ये PB3 है, ये क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ये क्या चीज़ें हमको ये बनाया हुआ है, तो ये कॉलम बनाया हुआ है, ये हम फिर बता रहे हैं आपको। ये C4 लिखा है तो ये कॉलम हो गया, C4 लिखा है तो कॉलम नंबर 4 हो गया। ये यहाँ पे ये साफ्ट है, साफ्ट है, इस ऊपर से पाइप वाइप आता है तो इसमें हमारा आता है। ये PB1 है। अब PB1 का डिटेल हमको कहाँ पे दिया हुआ है, तो PB1 का डिटेल देखिए यहाँ पे जस्ट आपको लिखा रहेगा। PB1 का देखिए सेक्शन दिया है, अब PB1 का यहाँ पे डिटेल दिया है कि 230 बाई 450 का ये हमारा बीम रहेगा। ये बीम है हमारा, प्लिंथ बीम हमारा बीम है। तो क्या है, PB1 का हमको साइज दिया है 230 बाई 450 का। पहले हम क्या करेंगे, बॉटम में हम लोग देख लेंगे कि बीम में कै गो सरिया है, और टॉप में हम लोग देख लेंगे कितना सरिया है। तो यहाँ पे देखिए 220 ऑल थ्रू सेक्शन में भी दिखाएंगे, आपको बिल्कुल बता रहा है, सेक्शन में भी दिखाएंगे और यहाँ भी दिखाएंगे। अब देखिए 220 का सरिया ऑल थ्रू लगा है टॉप में, और 220 का सरिया लगा है ऑल थ्रू बॉटम में। इतना क्लियर हो गया। वही चीज हम यहाँ भी आपको दोनों को दिखाएंगे। ये देखिए 220 का सरिया देखिए ALTH यहाँ भी लिखा हुआ है, और टॉप में क्या है 220 का सरिया ALTH यहाँ लिखा हुआ है। ये बीम का हमारा सेक्शन दिखा रहा है। अब अच्छा, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एक्स्ट्रा बार। एक्स्ट्रा बार क्या कह रहा है कि लिख रहा है कि 220 का सरिया एक्स्ट्रा बार है। कहाँ से कहाँ तक, ये ऑल थ्रू करके इधर से आया हुआ है, लेकिन इसके आगे कितना जाएगा, L/4 जाएगा। मान लीजिए ये 4 मीटर है, तो ये हमारा 4 मीटर, यानी कि हमारा यहाँ से 1 मीटर जाएगा। क्लियर। यही चीजें यहाँ भी दिखा रहा है, 220 का सरिया हमारा एक्स्ट्रा रहेगा यहाँ से, यानी कि। और बॉटम में दिखा रहा है, अब बॉटम में कितना दिखा रहा है, 216 का सरिया एक्स्ट्रा दिखा रहा है। कहाँ पे, ये देखिए इस फेस से यहाँ तक दिखा रहा है। ऐसे यहाँ पे हमारा क्या दिखा रहा है, 216 का सरिया एक्स्ट्रा दिखा रहा है। कहाँ से, हमको यहाँ तक कितना ले जाना है, L/4, यानी 4 मीटर है तो 4/4 हो गया, तब कितना हो गया, अरे मान लीजिए L, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 4 मीटर है तो 4/4 हो गया, कट गया तो कितना बचेगा, तो जी 1 के नहीं बचेगा। तो ये हमारा 1 मीटर, यानी 1 मीटर हमारा सरिया आएगा आगे तक। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए ये चीजें हमारी होगी, बॉटम और टॉप का हमने बांध दिया। अब इसमें रिंग आएगा। रिंग देखिए दिखा रहा है कि रिंग का जो 8 mm का सरिया रहेगा, 2 लेग्ड 120 mm सेंटर टू सेंटर पे कहाँ रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा हमारा। ठीक है, फिर यहीं पे आपको आगे रिंग दिखा रहा है कि 8 mm का सरिया 2 लेग्ड रहेगा 100 mm सेंटर टू सेंटर पे। क्लियर रहिएगा। वही चीजें आपको इसमें भी दिखाएगा रिंग के बारे में। अब नीचे एक चीज दिखाया हुआ है यहाँ पे, पहले बीम को क्या, बीम को करने से पहले इसके नीचे क्या करना है, PCC कर लेना है। PCC 1:3:6 का हमारा रेशियो रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, PB1 डिटेल हमारा कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब अच्छा, अब कोई कह दिया कि ठीक है PB3 बताइए। अब यहां से लेके आप देखिए पूरा PB3 है, पूरा PB3 है। तो PB3 का हमारा कहाँ पे डिटेल है, ये देखिए PB3 का हमारा डिटेल है। इसमें कौन सा सरिया लग रहा है, तो इसमें हमारा लग रहा है 220 का सरिया ऑल थ्रू है। अब बॉटम में हमारा क्या, 220 का सरिया ऑल थ्रू यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी देखिए वही है, बॉटम का सरिया हमारा एक्स्ट्रा EXT यानी एक्स्ट्रा 216 का सरिया L/4 तक, यानी ये हमारा जितना रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, जितना रहेगा उसका हम L/4 ले लेंगे। ऐसे यहाँ पे हमारा रहेगा एक्स्ट्रा 216 का सरिया रहेगा, L/4 ले लेंगे। क्लियर रहिएगा। टॉप में हम भी हमारा वहाँ पे देखिए दूसरा था, यहाँ पे हमारा क्या है 216 का सरिया एक्स्ट्रा है, यानी टॉप में 216 का सरिया एक्स्ट्रा है। यहाँ पे भी हमारा 216 का सरिया एक्स्ट्रा है। यहाँ से ये कॉलम के फेस से होके जाएगा, यानी ये जो कॉलम है ना, यहाँ से हमारा L/4 यहाँ पे और L/4 यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा बार रहेगा। टॉप और बॉटम के दोनों के सरिया में हमारा लगेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, प्लिंथ बीम का हम लोगों ने ड्राइंग देख लिया। ठीक है, अब प्लिंथ बीम का देख लिए तो इसी ड्राइंग में आपको स्लैब का भी हम दिखा देते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये देखिए PB है, और यहाँ देखिए लिखा है 1B, यानी
फर्स्ट फ्लोर के लिए ये कह रहा है कि ये हमारा जो है, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर के हमारा जो स्लैब बनेगा उसमें क्या ये S1 है, ये S2 है, ये S1 है, सब तो डिटेल वैसे ही दिख रहा है। आप दिखाए ना, हम चाहेंगे सब डिटेल। ये देखिए इसमें क्या है, पीबी लिखा है, यहाँ पे 1B 1B4 ये लिखा है, तो ये तो क्लियर हो गया कि नहीं ये बीम का डिटेल है। बस यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है S1, तो ये स्लैब के डिटेल के बारे में बोल रहा है कि इसमें S1 डिटेल का सरिया बंधेगा, इसमें S3 डिटेल का सरिया बंधेगा, इसमें S3 डिटेल का सरिया बंधेगा। कहाँ से बंधेगा आइए देखते हैं। ये देखिए हमारा लिखा हुआ है स्लैब शेड्यूल। स्लैब का हमारा, फिर से हम कहेंगे, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जुड़िए फ्रेंड। इतना मेहनत करना है, थोड़ा सा एक का आपका लाइक और एक शेयर ही हमारे लिए सब कुछ है। आइए देखते हैं स्लैब शेड्यूल में हमारा, देखिए स्लैब मार्क हमारा देखिए S1 लिखा है। S1 में हमको दिखा रहा है कि मेन रेनफोर्समेंट जो हमारा है वो हमारा 10 mm का सरिया रहेगा 130 सेंटर टू सेंटर पे। अच्छा, अलोंग द शॉर्टर स्पेन, ठीक है, लॉन्गर स्पेन में क्या है 10 mm का सरिया 130 mm सेंटर टू सेंटर पे। स्लैब का थिकनेस कितना रहेगा 125 mm। एक चीज़ क्लियर रहेगा, लॉन्गर और शॉर्टर क्या कहना चाहता है। जैसे देखिए, अच्छा यहाँ पे दिखाया हुआ भी है, यहीं पे दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक देखिए एक बड़ा गाला है, तो ये लॉन्गर स्पेन हो गया, और यहाँ से यहाँ तक छोटा गाला है, तो इसको हम लोग शॉर्टर स्पेन बोल देंगे। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही बिल्कुल घबराना नहीं है, हर चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। ड्राइंग पढ़ना एक कला है, और जो पढ़ लिया वो समझ लीजिए आगे बढ़ गया, अपना इंक्रीमेंट वो अपने आप कर लेगा, कोई वो दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं स्लैब का एक टिपिकल डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, स्लैब सेक्शन शोइंग स्लैब बार्स अरेंजमेंट। कौन सी सरिया को कैसे अरेंजमेंट करना है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। आप जब भी बॉटम का सरिया मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार तो वैसे बांध ही देते हैं लोग, टॉप बार में फंस जाते हैं। टॉप बार में जब साइड में अगर आप बांधिएगा तो ये टॉप बार मिनिमम 450 mm होना चाहिए। अगर हो रहा है तो 0.15 L1 हमको लेना है। अगर मान लीजिए 350 हो जा रहा है, आप कोई मल्टीप्लाई किए 0.15 में तो हमारा 350 हो रहा है, लेकिन हमको मिनिमम कितना लेना है 450 लेना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा ये देखिए 0.15 यहाँ L1 लिखा हुआ, थोड़ा आपको दिख रहा होगा ड्राइंग में। ऐसे देखिए यहाँ पे लिखा है 0.3 L1, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारी डिटेल है वो L1 डिटेल है। हम क्या करेंगे 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा 0.3 मान लीजिए 4 मीटर है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा टॉप बार बाहर निकलेगा। ऐसे ही हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 450 मिनिमम बाहर निकलेगा। वही प्रक्रिया सेम टू सेम दूसरे गाला के लिए भी हमारी होगी। बीम, ये सरिया हमारी बीम से होकर टॉप में जाएगी, और हमको कितना इधर बाहर निकलना है तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ L2। बीम के इस फेस से यहाँ तक जितनी हमारी दूरी होगी हम 0.3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो हमारा आएगा ये टॉप की सरिया हमारी आगे बाहर निकल जाएगी। और इसमें देखिए यहाँ पे ये आपको दिखा रहा होगा, ये डार्क वाला पोर्शन और ये डार्क वाला पोर्शन, इसमें ये दिखा रहा है कि 8 mm का सरिया 200 mm सेंटर टू सेंटर पे ये क्या है, इसको बाइंडर को बांधने का काम करेगा। ठीक है फ्रेंड, स्लैब में हम देख लेंगे कि हमारा क्या है 25 mm का हमको दिखा रहा है कि 25 mm का सरिया हम इसमें यूज करेंगे, सॉरी 25 mm का क्या करेंगे हम कवर यूज करेंगे, यानी हम स्लैब में क्या करेंगे 25 mm का कवर यूज करेंगे। तो वीडियो फिर से हम एक बार कहेंगे, एक बार हंस के मुस्कुरा के लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी मेहनत होती है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में, ड्राइंग को एकजुट करने में। आसानी से ड्राइंग नहीं मिलती है, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। हम तो यही कहेंगे 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं उनको बताइए कि इंजीनियर साहब की क्लास में आप एक बार आइए, आप एक बार पढ़िए। 100% गारंटी है कि आपको सीखने का मौका मिलेगा। 100% मतलब 100%, इसमें किसी भी प्रकार का लेकिन परंतु नहीं है फ्रेंड। तो चैनल को फिर से एक बार कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए अगला ड्राइंग पे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। स्टेयर वाली जो ड्राइंग है उसके लिए हम कल चर्चा करेंगे बिल्कुल डिटेल में, क्योंकि स्टेयर थोड़ा हैवी होता है, स्टेयर का रेनफोर्समेंट डिटेल बताना होता है, उसके लिए टाइम चाहिए। ब्लॉक के बारे में बताते हैं, आप ब्लॉक वर्क या चुनाई करवा रहे हैं, जहाँ पे आपका ये डार्क रहेगा, ये वाला पोर्शन हमारा डार्क है, यानी कि जहाँ ऐसे रहेगा ये हमारा ब्लॉक वर्क होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है W1 तो ये हमारा विंडो है, यहाँ D2 लिखा है तो ये हमारा डोर है। अच्छा, इसके लिए डिटेल भी आपको दिया रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे W1 है तो W1 के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डोर एंड विंडो शेड्यूल, तो W1 है तो हमारा 1500 बाई 900 का हमारा रहेगा, क्या है। अच्छा, सील इसका कितना रहेगा 1200 पे हमारा रहेगा, लिंटल हमारा 2100 पे रहेगा। फिर हमारा W2 है तो 900 बाई 900 का रहेगा, सील हमारा कितना पे रहेगा 1200 का, लिंटल हमारा रहेगा 2100 पे। सील क्या है और लिंटल क्या है, सील हमारा क्या है बॉटम में रहता है और लिंटल हमारा टॉप में होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हमारी विंडो हो गई, विंडो में हमारा ये सील है, ये हमारा लिंटल है, ध्यान दीजिएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा कभी कभी लोग डाउट फंस जाते हैं। ये भी हमारा D2 है, डोर है, ये भी हमारा D2 है, डोर है,
यहाँ पे हमारा स्टेयर है एक, इस स्टेयर के बारे में हम कल चर्चा करेंगे 100% गारंटी के साथ कि रेनफोर्समेंट कैसे। आप देख लीजिए यहाँ पे रेनफोर्समेंट का लगा हुआ है, इस स्टेयर का रेनफोर्समेंट हमारा लगा हुआ है। इसके ड्राइंग थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए कल चर्चा करेंगे। तो फिर से एक बार कहेंगे कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जुड़िए। आइए देखिए एक चीज़ और देख ली, ये देखिए हमारा जितना भी, ये देखिए हम जहाँ तक ब्लॉक आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ब्लॉक होगा, कॉलम को छोड़ देंगे फिर ब्लॉक होगा, ये देखिए ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक होगा, फिर इसके बाद वेंटिलेशन आ जाएगा, भी मतलब वेंटिलेशन, फिर हम ब्लॉक वर्क करेंगे, फिर हम विंडो के लिए छोड़ देंगे, फिर हम क्या करेंगे ब्लॉक वर्क करेंगे, फिर विंडो के लिए छोड़ देंगे, फिर हम क्या करेंगे विंडो के लिए छोड़ देंगे, फिर ब्लॉक वर्क करेंगे। तो ऐसे ऐसे हम लोग करते चले जाएंगे। ब्लॉक वर्क हमारा कंप्लीट हो गया, छत हमारा कंप्लीट हो गया। सीढ़ी की ड्राइंग के बारे में, सीढ़ी का थोड़ा टफ होता है इसलिए कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे कैसे क्या होगा हमारा। बस एक छोटा सा हम बता देते हैं कि विथ इसका 1200 है, यानी कि सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो 1200 है। ट्रेड इसका 300 mm है, राइजर हमारा 145 mm है। ट्रेड क्या होता है, राइजर क्या होता है, ट्रेड पे हम लोग पैर रखते हैं या राइजर पे, कमेंट में करके बताइएगा फ्रेंड्स। कल तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कम से कम 1000 लाइक लेके आइए आप इस पे वीडियो पे, फिर उसके बाद स्टेयर का हम लोग अगला बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।